Hello dear learners, in today's lesson we are going to discuss polyembryony। आज हम बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए। तो देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना, इसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। Now the term polyembryony was coined by Brown in 1959 and the term polyembryony defined by Maheshwari in year 1958. अब सबसे पहले polyembryony it was noticed by Anton van Leeuwenhoek in 1719 in case of citrus plant and it was demonstrated by Strasburger in 1878 in citrus plant. टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी ऑन द बेसिस ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू महेश्वरी एंड सचार। तो महेश्वरी और सचार के अकॉर्डिंग इट इज़ आर ऑफ टू टाइप, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखिए ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है दैट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिंगल एम्ब्रियो सैक। तो जो भी पॉलीएम्ब्रियोनी होगी वो सिंगल एम्ब्रियो सैक से अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन अगर फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में सेम न्यूसेलस में डिफरेंट एम्ब्रियो सैक की वजह से बनती है, डिफरेंट एम्ब्रियोज बनते हैं। तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का अमाउंट ज़्यादा होगा। हाँ ये अलग बात है कि सेम न्यूसेलस होगा। इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट दिस डायग्राम। तो अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में जैसे कि मैंने बात की कि सेम या सिंगल एम्ब्रियो सैक से मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में आप देख रहे हैं कि इस न्यूसेलस में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, तो मोर देन वन एम्ब्रियो सैक की वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिसको कि हम बोलते हैं फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ let's talk about types of polyembryony on the basis of origin। अगर हम origin of additional embryo की बात करें तो polyembryony में आता है cleavage polyembryony and additional embryo development from the cells of embryo sac other than the egg cell, then embryo developing from additional embryo sac in an ovule and adventative embryony। So let's discuss one by one। सबसे पहले बात करेंगे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रो एम्ब्रियो, जो भी प्रो एम्ब्रियो है दैट अंडरगो स्प्लिटिंग और दैट अंडरगो क्लीवेज, और जितने भी आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे हर एक पार्ट में कैपेबिलिटी है कि वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर सकता है। अब इट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। एक्चुअल में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि पाइनस, सीड्रस, थूजा, स्यूगा एंड पोडोकार्पस। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी एब्सेंट होती है, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्किड्स इट इज़ कॉमन। और एंजियोस्पर्म में ही बात करें तो फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जेफरीज इन 1895 एंड द प्लांट वाज एरिथ्रोनियम अमेरिकैनम। तो एरिथ्रोनियम अमेरिकैनम में ऑब्जर्व की गई थी बाय द जेफरी इन 1895, लेकिन अब तो जियामेस, पोहा, ट्यूलिप और कोकस इन प्लांट्स में भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी नोटिस की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी के रिस्पेक्ट में, लेकिन एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल। अब यहाँ पर एग सेल के अलावा बाकी के जो सेल्स होते हैं जैसे एंटीपोडल सेल होते हैं या साइनर्जिड्स होते हैं, वहाँ से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो अनफर्टिलाइज्ड साइनर्जिड कर रही है, तो अनफर्टिलाइज्ड साइनर्जिड में एग्जांपल हैं लीलियम, आर्जिमोन एंड फेसियोलस। इसी तरह से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइज्ड साइनर्जिड भी कर सकती है।
in case of Sagittaria, Poa and Aristolochia. Then development of embryo from the antipodals, तो antipodals में Allium, Sedum and Ulmus. एंड इवन कि जो एंडोस्पर्म है दैट इज़ ऑल्सो कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो भाई एम्ब्रियो तो बनेगा, लेकिन एग सेल के अलावा जो एम्ब्रियो सैक के सेल्स हैं वहाँ से डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एडिशनल एम्ब्रियो सैक्स इन एन ओव्यूल. अब हम बात करेंगे कि जो भी एडिशनल एम्ब्रियो है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रियो सैक्स इन ओव्यूल. जिस तरह से हमने थोड़ा सा पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं, तो एडिशनल एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ मोर देन वन मेगास्पोर मदर सेल. भाई ज़्यादातर हमने पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल सिंगल डिफ्रेंशिएट होती है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होंगी. एंड दिस फिनोमेना प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रिला, सोलेनम एंड जिसैया. एक्टिवेशन ऑफ मोर देन वन मेगास्पोर्स. अब जैसे कि एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है आउट ऑफ 4, लेकिन रोज़ा के केस में क्या होगा कि एक से ज़्यादा मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट. ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे वहाँ पर. फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स बाय द एपोस्पोरी इन केस ऑफ सिट्रस, मैंगीफेरा, या फिर इंटैगुमेंट्स की बात करें तो इंटैगुमेंट से डेवलपमेंट होगी इन केस ऑफ लेमिनेंथस. देन फ्यूजन ऑफ 2 और मोर ओव्यूल फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ राइजोफोरा. तो यहाँ पर इतना सा बात किया जा रहा है कि जो भी एम्ब्रियो सैक हैं वो एक से ज़्यादा डेवलप होंगे. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. तो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में क्या होगा, जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो या तो न्यूसेलस के सेल्स करेंगे या तो इंटैगमेंट्स के करेंगे. तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस या इंटैगमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. एंड दिस इज़ द फीचर ऑफ कैक्टेसी, पोएसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली. तो कैक्टेसी, पोएसी और ऑर्किडेसी फैमिली में एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ये इंटैगुमेंट्स हैं एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूसेलस. तो या तो इंटैगुमेंट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा या तो न्यूसेलस से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. दैट इज़ एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी. अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस. क्या पॉलीएम्ब्रियोनी का कोई सिग्निफिकेंस है? तो देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी का ये सिग्निफिकेंस है कि क्लोन्स के कंपैरिजन में, अगर हम क्लोन्स की बात करते हैं तो क्लोन्स के कंपैरिजन में पॉलीएम्ब्रियोनी से जो भी सीड्स मिलते हैं दे आर मच बेटर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसी तरह से अगर वायरस फ्री प्लांट्स की बात करें like citrus and mangifera, तो polyembryony is also important in the formation of virus free plants. So thank you so much.